यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ज्ञान का फल जो विधि निषेध से परे है, जीवन मुक्त स्वरूप में अवस्थिति, उसी को इस मंत्र में वर्णन किया जा रहा है। जो परिव्राट मुमुक्षु है वह अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत सगल भूतों को, तो उसे बता दिया था संसार दृष्टि का व्यावर्तन करके आत्मदृष्टि किसमें कर रहा है? आत्मदृष्टि वो कहते हैं कि भाई सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, सकल भूतों को आप अर्थ लेंगे सप्तमी को देखते आत्मा में देखता है ना, गलत है। यहाँ सप्तमी अभेदार्थ में, सप्तमी अनेकों अर्थों में होता है। विषय सप्तमी होता है, अधिकरण सप्तमी है ना, आधार अधिकरण, और अधिकरण अर्थ में जो सप्तमी तो भी तीन प्रकार का अधिकरण माना जाता है। मोक्ष इच्छा अस्ति या मोक्ष सप्तमी क्या है? विषय सप्तमी। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति अभिव्यापक सप्तमी, और गावा वृक्ष शैरते वो औपश्लेषिक सप्तमी। तीनों यहाँ नहीं है। यह अभेदार्थिका सप्तमी जो अधिकरणत्व ही नहीं, यहाँ पर आधार आदय भाव नहीं है। जो भी भूत है सकल भूत आत्मा ही है, सकल भूतों को आत्मा समझता है। संपूर्ण भूतों को आत्मा से अभिन्न ही देखता है। आत्मनि मने आत्म अभिन्नत्वेन अनुपश्यति, अनुपश्यति कर दिया इसलिए, यदि आत्मा में देखना होता तो सीधे पश्यति कह देते। आत्मा में सकल भूतों को देख रहे तो बहुत साधारण बात है। परमात्मा में सब कुछ है कह दिया, ठीक है, आत्मा में सारा है, बहुत लोग बोलते भी हैं। तो अनु कहने का महत्व यही है, ईशावास्यमिदं सर्वम इस मंत्र का श्रवण मनन निध्यासन पूर्वक यह अनुभूति होती है, यत्किंचित इदं जगत्याम जगत तत्सर्वम ईशावास्यमनि व्याप्तम अर्थात ईशाभिन्नम भवति। आत्मा अभिन्नत्वेन सकल वस्तुओं को देखता है, सब कुछ आत्मा ही है। अर्थात वस्तु की वस्तु दृष्टि को त्याग करके वस्तु का कल्पनाधिष्ठान होता है जो आत्मदृष्टि से वस्तु को देखता है। जिसे हम कई बार बोलते हैं पट में विद्यमान चित्र दृष्टि को त्याग दो तो पट दृष्टि तो दिखेगा, पट ही बचेगा। टीवी देख रहे हो, बार बार कहता हूं वो चित्र दृष्टि त्याग दो, शब्द दृष्टि त्याग दो, तो क्या रहेगा वहां पर? फिर आपको स्क्रीन ही तो रहेगा। स्क्रीन के अलावा कुछ रहेगा क्या? नहीं। उसी प्रकार संसार का इन भूतों को भूत दृष्टिया न देख करके हमें देखना है इसको आत्मदृष्टिया, अर्थात संसार का स्वनाम रूपात्मक जगत का अपना जो स्वरूप है, सत्ता है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति संसार दृष्टि को त्याग दे का मतलब क्या? ये जगत को घट दृष्टि से नहीं देखना, घट को मृतिका दृष्टि से देखना। मृतिका इत्येव सत्य। तो उसके लिए क्या है? घट नाम का जो व्यवहार्तव्य वस्तु है ही नहीं, बाधित दृष्टिया व्यवहार करते रहेगा। इसको बाधा सामग्रीकरण व्यवहार में हम लोग कह देते हैं। व्यवहार तो होगा, ये नहीं कि वो इंद्रिया ही नहीं रह गए, घट ही नहीं रह गए। अरे पानी लाएगा उसी घट से, जिस घट को मिट्टी समझ रहा है उसी घट से वो पानी भी लाएगा। व्यवहार तो जरूर होएगा, लेकिन घट में घट दृष्टि से, घट सत्यत्व दृष्टि से दोनों दृष्टि न रखते हुए मृत्तिका दृष्टि से व्यवहार करता है। दृष्टि रहेगी इधर अयं घटः मृत्तिका एव। व्यवहार में इंद्रियों का इंद्रियाणींद्रियेष वर्तन्ते, वो विषयों का व्यवहार अपना होते रहेगा, वो बाधित दृष्टिया व्यवहार होता रहेगा। इसलिए वेदांति का जो जीवन मुक्तों में दो दृष्टि रहती है, एक स्वरूप दृष्टि, एक बाधित दृष्टि। स्वरूप दृष्टि से सर्वमात्मा एवं, और बाह्य दृष्टिया घट घट एवं। इस पहले कह चुके हैं अभी गीता जी में, सत सदैव इति असत असदैव इति निर्णय तत्वदर्शी भी। इसमें भी दृश्य में भी समझते पट पट ही है, चित्र चित्र ही है। पट कभी चित्र नहीं हो सकता, चित्र कभी पट नहीं हो सकता। पट पर चित्र कल्पित, लेकिन पट को भी देखने की क्षमता उसके अंदर यही विशेषता है।
और पट दृष्टि भी कर सकता है, चित्र दृष्टि भी कर सकता है। लेकिन जब चित्र दृष्टि करता है वो निश्चित रूप में बाधित दृष्टि से देखता है, उसे सत्यत्व नहीं देखता है। आते हुए चित्र दृष्टिया चित्र में बाधितत्व का बुद्धि के कारण से चित्र दृष्टि से चित्र व्यवहार होता हुआ भी उसके लिए उस चित्र के कारण से किसी प्रकार का मोह ममता अमता ममता राग द्वेष तो कुछ भी होता नहीं, क्योंकि वो जानता है मैं जो इस चित्र के साथ व्यवहार कर रहा हूं यह बाधित समानाधिकरण व्यवहार है और इसका असली स्वरूप पट है। तद्वत ये सारा संसार के पदार्थों में स्वयं जो पुरुष जीवन मुक्त परिवराट मुमुक्ष यह जान लेता है और अनु मैंने श्रवण निध्यासन के पश्चात यह सब में देख रहा है, यह दृष्टि से प्राप्त हुई क्या सर्वम आत्मा एव इति दृष्टि प्राप्त हो जाती। सर्वभूतेषु च आत्मा यह करके आधार आदि भाव है। सकल भूत आत्मा है नहीं है ना, आत्मा का सकल भूतों में अभेद कर लिया या भूतों को आत्मा में अभेद कर रहे हो। भूत कहाँ है, आत्मा में कल्पित है, इसीलिए भूतों का आत्मा से अभेद करना संभव है, लेकिन आत्मा को भूतों से अभेद नहीं कर देना, फिर जड़ हो जाएगा आत्मा, उल्टा काम नहीं चलेगा। इसे यहाँ का सप्तमी अभेद अर्थ नहीं लेना है। जैसे आत्मा में सप्तमी अभेदार्थक था, यहाँ भी सप्तमी का अभेद कर दोगे तो भूतात्मक हो जाएगा आत्मा, तो जड़ हो जाएगा वो। इसे यहाँ आधार आदि भाव है। सकल भूतों में समष्टि ईश्वर दृष्टि बन करके वही आत्मा व्याप्त है, ऐसा दूसरी दृष्टि है। तो परमार्थ दृष्टि भूतों का अंदर क्या देख रहे हो, सर्वम आत्मा एवं, और व्यवहार काल में सर्वस्मिन आत्मा सर्वभूतेषु च आत्मानम अनुपश्यति। अनुपश्यति को याद ध्यान कर लेंगे, पूर्वार्ध में विद्यमान अनुपश्यति को। इसे क्या लाभ होगा, ततो न विजुगुप्सते, उससे वह किसी भी प्रकार का घृणा नहीं कर सकता, किसी से भी, किसी भी चीज से उसको घृणा नहीं हो सकता। कि सभी में ईश्वर को देकर घृणा किसे करेगा, शुनिचे स्वपा के च, कहा है ना भगवान गीता में। समदर्शी का अंदर क्या हो जाता है, ये फर्क नहीं रह जाता है। यही शंकराचार्य ने पहले चांडाल समझा लौकिक दृष्टि से, चित्र दृष्टि तो चांडाल था वो। जब ज्ञान दृष्टि आई, अरे तो महान ब्रह्म ज्ञानी है, वो पैर छूने लग गए। ये अंतर है। जब हम आत्मदृष्टि देखते हैं कोई भेद नहीं है, समदर्शी हो जाता है। इसलिए कहते हैं तो न विजुगुप्सते, उसके बाद जुगुप्सते द वर्ड, हाँ घृणा, टू फील बैड ऑफ सर्टेन थिंग, जस्ट लाइक यू नो, आप शौच को क्या मान, शौच छुएंगे ना, अब वो घृणा होता है कि नहीं, उसको घृणा होती, हाँ ऐसे ही। नो नो नो, यह गुपु रक्षण धातु भी हो सकती है, गुप्त, बट एक सूत्र है इसमें जो इसको सन प्रत्यय किया है, इच्छार्थ में नहीं, धातु अर्थ को बदल दिया, घृणार्थ में कर दिया, निंदार्थ में भी किया सन का विधान में, और सन का अपने इच्छार्थ में नहीं रहेगा। वह 4 वार्तिक है, फिर वार्तिक करके सन जो इच्छार्थ में नहीं है, और इन धातुओं तो धातुओं से भी जो आ रहा है वो सन गुप्त किद्भ्यो सन, किद धातु, उसके विचिकित्सा बन रहा है, चिकित्सा, विचिकित्सा में संशय, केवल चिकित्सा का मतलब इलाज करना। देखो कितना अंतर हो गया। वार्तिक ने व्यवस्था दिया है, व्यूपसत पूर्वक जो है कित्त संजाने धातु से जब हम करते हैं सन, इट मीन्स संशय, कित संशय, वार्तिक बना। गुप्त ऐसे धातु रक्षार्थ में भी है, तेज करनार्थ में भी है, लेकिन दोनों अर्थ हटा करके निंदा और घृणा अर्थ में उन्होंने क्या कर दिया, संविधान कर दिया। और तिज निशामने धातु है, उससे भी होता है, 3 धातु, गुप्त, तिज और कित, इन 3 धातुओं से किया। ये सूत्र आपका लघु में नहीं है, सिद्धांत कौमुदी में आता है, सब वार्तिक भी है वहां पर। इसलिए विजुगुप्सा का अर्थ हो गया निंदा अथवा घृणा।
घृणा का वही असह्य शब्द भी प्रयोग हो सकता है। उसका स्पर्श भी असह्य नहीं है, आपको सही नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, खराब लगता है। जैसे शौच है, लघु शंका है, तो हाथ धोएंगे, साबुन लगाएंगे, तो दुर्गंध आ रहा है, ठीक नहीं लगता है, अशुद्धि सी लगती है, कड़ा अपने आप को घृणा सा होता है, उसको कहते घृणा। वैसे कोई आ जाए आपके पास, अभी मजदूर खड़ा हो गया, अड़प पसीना का दुर्गंध आ रहा है, काम करके खड़ा है, या टन होकर के खड़ा है बगल में है, दुर्गंध आ रहा है, तो आपको घृणा होता कि नहीं होता है? वो अच्छा नहीं लगता है। दारू का गंध आ रहा है, अगर प्याज लहसुन चबा के खड़ा हो गया, अब आग बंद करना पड़ता है? अरे नहीं, नाक बंद करना पड़ेगा ना, क्या करें? उसको घृणा बोलते हैं, वो गंध है। इसी प्रकार चीजें घृणा का विषय हो जाए। हर रूप रसगंध चारों में होता है। कोई कोई रूप है देखने से बड़ी घृणा होती, क्या क्या भगवान ने बनाया नहीं? तो इसी तरह से कि चीज से घृणा का विषय बन जाते हैं। तो वैसे आप किसी वस्तु से घृणा नहीं करेंगे जब वो भी आत्मा ही है। घृणा किसे करोगे? अपने से घृणा करना होगा, अपने स्वरूप से घृणा करोगे क्या? जब वो भी आपका ही स्वरूप है तो घृणा किसे करेंगे? यत्र तो सर्वम आत्मा ही वो भूत, जहां सब कुछ आत्मा ही हो गया, फिर वहां किससे कौन घृणा करेगा? और ये प्रैक्टिकल है। जो आप सुने होंगे बिरला, बहुत बड़ा अरबपति इस देश का, ये बना कैसे अरबपति? ये पिपलानी एक जगह है राजस्थान में, वहां का गांव का रहने वाला, और बनिया जात का था ही। पकौड़ियाँ वगैरह नमकीन बना करके बेचता था, छोटा सा दुकान था इनके दादा का, घनश्याम बिरला। वो पकौड़ियाँ बनाते थे, नमकीन बनाते थे। राजस्थान तो फेमस है, बीकानेर नमकीन वगैरह जैसे, वैसे भी फेमस, बेचता था। एक महात्मा वहां आकर के पड़ा रहा गांव में, बाहर की तरफ। उसने आता था जाता था, घर तो रास्ते में दिखाई दिया, तो इसके मन में चलो इतना बनाता हूँ, घर ले जाओ तो थोड़ा इसको भी दे देते हैं। तो उसको खिलाने लगा, खाता था, पड़ा है, ना 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 जाना, भिक्षा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल अवधूत अवस्था में रहते थे। अलग शंका हो गया, शौच हो गया, उसको धोना भी नहीं, उठना ही नहीं वहां से, ऐसे पड़े रहते थे मस्त। अब लोग तो घृणा करते थे, लेकिन ये सोचते थे चलो क्या बाबा का पता नहीं पागल है कि कुछ है, जो भी है, हमें क्या, एक जीव है, चलो 2 रोटी हम खाते, इतना तो 2 पकौड़ी खिलाने में क्या हो रहा है, इतना बनता है, बर्बाद भी होता है, तो खिलाते जाता था। कई दिन बाद जो है, दिवाली से पहले धनतेरस आता है, यहाँ के लोग बहुत मानते हैं उसको, लक्ष्मी का दिन मानते हैं, धनत्रयोदशी। उस दिन वो गया, उनसे कहा कि महाराज, इतने समय से मैं आपको जो भी अपने से सेवा करता रहा, आज धनतेरस का दिन है, अब हमें आशीर्वाद दो कि हमारा परिवार बहुत बढ़िया फले फूले, खूब धनी हो और खूब संत और धर्म की सेवा कर सके। तो हंसे, कुछ नहीं बोले, वो चला गया दुकान, सब ऐसे बोल के चला गया। तो शाम को फिर पकौड़ी उसने लेते हुए आया और खिलाया तो उन्होंने जो है, जो शौच था उठाया, दे दिया, ये प्रसाद है। अब हमने बोले पकौड़ी में से पकौड़ी दे देते प्रसाद में, टट्टी दे रहा। खैर वो किसर लिया, ले जाकर फेंक दिया। कौन खाएगा, कौन देख रहा है, स्पष्ट जो है टट्टी दे रहे हैं। तो घृणा के मारे उसने फेंक दिया, फिर चला गया, हाथ धो धो करके अपना घर गया। ऐसे कर फिर दूसरे प्रसंग आया, मकर संक्रांति पे, दिवाली के 3-4 महीने बाद, तब भी उन्होंने ऐसे ही टट्टी प्रसाद दी, वो भी घृणा करके फेंक करके वो घर चला गया। वो तो ज्ञानी महापुरुष थे, उस अवस्था में थे। तो जब तीसरी बार इसने बसंत पंचमी में मांगा, तो उन्होंने कहा क्या तुमको दूंगा, तेरे भाग्य में कंगाल होने का है लगता है, मैं तेरे भाग्य को देख नहीं रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ तुम्हारी भी इतनी कृपा की मैंने, लेकिन तुमने बर्बाद कर दिया। पहली बार जब फेंका तुमने गाय खाई, तो गाय कल्याण हो गया, अब स्वर्ग में है। दूसरे बार तुमने फेंका, उसको एक कुत्ता खाया, मर करके वो ब्राह्मण के घर में पैदा हो रखा है, बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, और तेरे भाग्य में कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते। तो बहुत आग्रह किया, नहीं आपके घर में गलती नहीं करूंगा, मैं तो से फेंक दिया,
प्रसाद को तुम ऐसे समझ रहे हो, प्रसाद दृष्टि से देखो, जो भी दिया जाए। फिर जान कर फिर टट्टी दिया। अब वो अनमनासा जो है लिया ले करके थोड़ा दूर गया, देखा पीछे देख नहीं रहे बाबा, तो ठीक है, वो अपने मस्ती में चले गए। फिर इन्होंने नाक बंद बंद करके मुंह के पास ले गए, थोड़ा सा लगा गंदे फर्क है। अब उसने थोड़ा और नजदीक लिया तो लड्डू का गंदा नहीं लग गया। नहीं कमाल है, हम तो टट्टी समझ के फेंक रहे थे यार, मुंह में पहुंचते पहुंचते अलग ही चीज हो रहा है, और फिर तेरे मुंह में जैसे डाला लड्डू हो गया। अरे भागे भागे आया वापस, पैर पकड़ लिया उनका, रोने लगा ये वो। चलो कोई बात नहीं, अब तो समझ में आई दुनिया में संत ऐसे भी होते हैं। और फिर उसको पकड़े, जीवा निकाल करके उस पर श्रीम लिखा उन्होंने। आज से तुम जबान से जहां कहोगे मेरा, वो तेरा हो जाएगा, और जितने पैसे की कीमत लगेगा वो तेरे पास कहीं ना कहीं से आएगा और तेरे खरीद लेगा उसको। इन शर्त दो उसने करी, कभी संत को अपने घर से वापस जाने नहीं देना खाली। दूसरा शर्त, जितने भी मंदिर प्राचीन वगैरह जितना मंदिरों को तो उद्धार कर सको उद्धार करो, और जहां जहां हो सके लक्ष्मण भगवान का मंदिर बना दे। आज और पति हो गया। लेकिन आश्चर्य क्या है, उस दूसरे दिन से महात्मा नहीं था, चला गया। तो इसलिए हम लोग चीजें घृणा करते हैं, लेकिन वास्तव में जो आत्मदृष्टि वाले हैं उनके लिए भी घृणा नहीं है। इसलिए वो टट्टी पे थोड़े बैठे थे, पेशाब पर थोड़े बैठे हुए, वो भी उनके लिए आत्मा ही है, अपने स्वरूप में ही बैठे हुए, से महिम नहीं बैठे हुए। वो विषय घृणा का नहीं बनता है। इस तरह की घटनाएं और भी हैं। एक तेलंग स्वामी करके बहुत प्रसिद्ध हुए बनारस में, तेलुगु देश के थे, आंध्रा के लोग उसको नाम भी कोई नहीं जानता, आज भी नहीं जानते कोई। तेलुगु वाले के थे तेलंग स्वामी बोलते थे। वो वहाँ दशाश्वमेध घाट बहुत फेमस प्रसिद्ध वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के पास, वहाँ बैठे रहते थे लोग, उनको शिवजी मानते थे, लोग उन पर सर पे जल चढ़ाते थे। जो नहाने गए उन पर जल चढ़ाए और आगे जाते थे। कोई उनके मुंह में लड्डू ठूस दी, कभी किसी ने कुछ खिला दी, किसी ने खा लिया, नहीं तो नहीं, बड़े मस्त। ऐसे होते होते एक अंग्रेजों का जमाना था, तो अंग्रेज ने एक बार आया, उसने देखा कि भाई सब लोग यहाँ से क्यों नंगा नंगा यहाँ बैठा हुआ है फालतू आदमी, हटाओ इसको यहाँ से। आदेश दिया, इतना दिव्य घाट है, इतना हजारों लोग आते जाते, नंगा बैठा है बेशरम, हटाओ इसको। लोगों ने कहा महाराज ऐसे मत करो साहब, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी महाराज है, ये आंख भी खोलते नहीं, बड़ा मुश्किल से दृष्टि किस पर पड़ जाती है, जोर से मुंह में खिलाते हैं, ऐसी मान स्थिति वाले हैं। ओ माना नहीं, हटाओ उसको। अब कर्मचारी लोग जो थे सरकारी मजबूरी में जो आर्डर हो गया उठाकर उसको क्या करेंगे, गंगा जी में पास छोड़ दिया, बिल्कुल तट पे। बरसात के दिन थे, बाढ़ आई, उसको ले गए कि ये फेंकना भी नहीं चाहते दूसरी जगह ना कहीं, इसे वहीं नजदीक छोड़ दिया ताकि गंगा जी जो चाहे सो करे। वो ले जाकर गंगा जी ने आगे जाकर पंचगंगा घाट के पास अंदर की तरफ फेंक दिया, वो वहां घाट पे बैठे हुए। लोगों ने दूसरे दिन पता चला वहां सब लोग वहां दर्शन करने जा रहे हैं, वहां भीड़ होने लगा, वहां ना क्यों कर रहे थे। आज ही वहां पर है उनका स्थान जहां पर अंत में शरीर छोड़ा है। लेकिन नतीजा क्या हुआ, उस अंग्रेज अंधा हो गया जो उस क्षेत्र कमिश्नर था। अब वो डॉक्टर के भागे, क्या अचानक मेरे को आंख झला गया, नहीं दिख रहा है, क्या हो गया क्या हो गया। दवा दारू बहुत इधर उधर हुई, कुछ नहीं हो पाया, दिल्ली तक लाए। फिर उसके पत्नी ने पीछे पड़े, भाई बात क्या क्या घटना हुई थी, क्यों ऐसे हुआ अचानक इनको। तब लोगों ने हितैषी सोचा, जो ऑफिसर लोग ब्राह्मण वगैरह थे, ऐसा ऐसा है, वो आगे वो माफी करने मांगने कहो तेलंग साहब से, तेलंग महाराज जी से। यदि उनकी दृष्टि खुल जाती है, माफ कर देते हैं, तो समझो वो उनका ठीक हो जाएगा। फिर वो अंग्रेज को ले आया गया, पत्नी लाई, बड़ी रोई धोई, माफ मांगी, वो आंख कहाँ खोलते ही। अब वो लेकिन हट कर गई पत्नी, स्त्री जिसमें श्रद्धा हो गया कि नहीं हमें इनका सेवा किस तरह से करना ही, तो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, क्षेत्र का सफाई करना, लोग शंका हो गया साफ करना, ये करने लगी हो। उसकी पत्नी करीब ज्यादा दिन भी नहीं करना पड़ा, 15-20 दिन के बाद ही सवेरे सवेरे एक दिन
पति को वहीं बिठाए रखती थी हमेशा, अंधे को, और अपनी सेवा में लगी रहती थी। और उन्होंने क्या किया, पर 15-20 दिन बाद ऐसे आंख खोल के एक थप्पड़ उस पर मार दिया, जो कभी हिलते नहीं थे, हाथ चला दिया उस पर, जाओ ऐसे बोल, फिर आंख ठीक हो गए, दोनों आंख खोल गए। बहुत कोशिश किया, बोलते उसने कहा कि आप मकान में रहो, जो मकान चाहे मकान में रहिए, क्यों खुले में पड़े रहते हैं। वो हाँ ना कुछ नहीं बोला, टस का मस नहीं हुआ वहां से। ऐसे आत्मदृष्टि वाले लोग होते हैं, अवधूत दशा जो वर्णन करते हैं शास्त्रकार लोग, आज भी होंगे कहीं ना कहीं इस प्रकार के। और सर्वेशु सर्वभूतेषु च आत्मा, ऐसे वाले भी हम लोगों ने देखा। सुंदर नगर बहुत प्रसिद्ध स्थल हिमाचल प्रदेश में, कई बार सुनाया भी हूँ संत का कहानी। सब में शिव जी देखते थे, साक्षात शंकर भगवान आ रहे हैं, आइए शिव जी, आइए शिव जी, बैठी बैठी, कोई भी जाए, चाहे बच्चा से बूढ़ा औरत हो, कुछ भी। एक बार रात पे चोर लोग आए, उनके एक भाषा होती थी, वाह क्या स्वांग बना के आज आए हैं शिव जी, कितना सुंदर लग रहा है, कितना दिव्य है। अब वो चोर लोग आए तो उनको भी वही करे, क्या स्वांग बना के आया महादेव, बीच रात 12 बजे, तो ठंड में आनंद ही आनंद है, आइए 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 करके उन चोरों को बुला के, है हम चोरी करने आए, अब कहाँ माल बांध रखे हो सब बताओ। बोल रहे चोर लोग, महादेव थोड़ा शांत हो जाओ, उग्र रूप क्यों, भव सर्व उग्र रूप भी सुना है, अपने शांत रहिए, थोड़ा पहले चाय पी लीजिए, ठंडी में आप आए, सुना है रुद्र में तस्कर भ्यो नमो नमः, आप तस्कर रूप है तो क्या आपत्ति है मेरे को, आइए पधारिए, पहले चाय तो पी लीजिए। चोर ने कही कमाल महात्मा है। फिर उन्होंने चाय पिलाई, चाय पिलाकर बोले देखो भाई, मैं गटरे उट्टे बांधे, जो आते भगत लोग बांधते वो कमरा में देखो सारे गटरियां हैं, जो है तुम्हें जो चाहिए महादेव वो ले जाना। अब उनका दिल ही बदल गया, क्या ले जाएंगे। ऐसे भी महात्मा है जो चोर को भगवान समझ रहा है, और चाय पिला के नाश्ता के लगे तब माल बता रहा है ये माल है तुझे नहीं ले जा। चारों के चारों वही साधु हो गए, 4 चोर थे, जीवन वही डाल दिया, बदल गए। ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। और अपने गुरु जी के साथ पटना से की ओर जा रहे थे, अपने आश्रम से डकैत लोग घेर लिया, बंदूक लेकर के, माल निकालो, करोड़पति महात्मा हो तो मुंगेर के, सब जानते थे वो कौन कहाँ से आ रहे, सब पता लगा के बिल्कुल सेट करके डकैत पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई पुस्तकें हैं, अभी बेच के आऊंगा, पैसा मिलेगा तो दे दूंगा, अब तो कुछ है नहीं मेरे पास, झूठ बोलते हो, ये हो बोले। और उन्होंने फिर अपने देखा ऐसे मानेंगे नहीं ये लोग, जो पहने थे उत्तरी वस्त्र निकाला, क्या कर लेगा, गोली मारना है मार दे, इससे तेरे को मिलेगा 1 करोड़ रुपया, मार लो। तो उस 2 जो है जो लीडर जो थे, दोनों चरण पड़ गए और दोनों महात्मा हो गए। एक तो ऊपर पहुंच गया, एक अभी आश्रम में है। इस तरह से जो सर्वेशु सर्वभूतेषु आत्मान पश्यति, ऐसे लोगों के साथ घटनाएं घटती। तो इसलिए जीवन में आज भी हैं ऐसे महात्मा, ऐसे नहीं कि नहीं है, तभी ये धरती चल रही है। साधन के मामले शुरू हुए थे स्वामी गणेशानंद जी, वो कहते थे यदि एक भी सच्चा श्रोत्र भ्रष्ट धरती पे नहीं हो, एक भी नहीं हो, तो धरती फट जाएगी। आज धरती है ठीक ठाक चल रही है, ये मतलब समझना जरूर, कम से कम एक श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ सच्चा इस संसार में है, कम से कम एक तो जरूर है, ज्यादा होगा नहीं तो धरती नहीं चलेगी। तो ऐसे विश्वास से संत लोग इसलिए कहते हैं कि ये आज भी है, केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बोलने के लिए नहीं है, जीवंत है। तो सर्वभूतेषु आत्मान आधार आदेगा, इसी को भगवान ने लेकर के, सर्वभूतेषु आत्मान को लेकर के ही गीता में क्या कहा भगवान ने, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पचामिन्नम चतुर्विध। अनेक रूपेण इसी के अंदर है, वो विशेष रूप से भी वैश्वान रूपेण विद्यमान, विषम अग्नि के रूप में। सर्वभूतेषु आत्मान में आधार आदि भाव है, अभेद नहीं। सर्वाणी भूतानि आत्मनि में अभेद है।
इसकी वजह से वह न विजुगुप्सते मैंने घृणा नहीं करेगा। इस सर्वात्म दर्शन के कारण ही वह किसी से भी घृणा नहीं करता है। यस्तु भाष्यम यह परिव्राट मुमुक्षो सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। जो परिव्राट है अथवा मुमुक्षुवा। एक नंबर टिप्पणी कार्य देखो, तेन त्यक्तेन इत्युक्त त्यागवंतम एव यच्छब्द परामृशति अभिप्रायण व्याचष्टे। मंत्रस्थ यस्तु में यह शब्द है ना, वो त्यक्तेन त्यक्तेन वंचिता में जो कथित सन्यासी है उसी को वर्णन कर रहा है। यह शब्द से संबंध उस प्रथम मंत्र का तृतीय पाद में कथित जो सन्यास विधि का पालन करने वाला जो सन्यासी है उसको यह सबसे कह दिया परिव्राट जो मुमुक्षु। सर्वाणि भूतानि का व्याख्या भाष्यकार कर रहे अव्यक्तानि स्थावरांतानि। ऐसे कैसे कह दिया? दुनिया में जो प्रसिद्ध पंचमहाभूत आकाश काल यही तो है ना, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी। और आपने अव्यक्त को भी ले लिया, मायात को भी ले लिया, उसको भी भूत शब्द से कैसे कह दिया आपने? अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि सबको भूतानि शब्द से कह दिया। ऐसे कैसे कहते हो? कहते भवंती सत्वेन प्रतीयन्ते इति भूतानि। 2 नंबर टिप्पणी भवंती इति भूतानि। भवंती का अर्थ क्या लेंगे हम? भू सत्तायाम, सत्ता से सत्ता जाति नहीं लेकर के सत्वेन प्रतीयन्ते, सत्व रूपेण प्रतीत होते हैं और सब का नाम भूत है। सत्वेन प्रतीत कौन होता है? वास्तव में सत्व कौन है? आत्मा। और सत्वेन प्रतीत कौन होता है? अध्यास की वजह से माया से लेकर के स्थावरान सब सत्वेन प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए भूतानि व्युत्पत्ति अभिप्रेत्य भूत परम व्याकरोति अव्यक्तादिनीति। एतेन अव्यक्तस्य अनादित्वात् कथम भूत पदवाच्यत्वम् इति अपास्तम। ये जो शंका करते हैं वो तो भूत पदवाच्य कैसे होता है? उत्पन्न तो होता नहीं है ना, माया तो अनादि है, तो उसको कैसे आपने कह दिया भूत शब्द से? यह आशंका दूर हो गया, क्योंकि यत् किंचित सत्त्वेन प्रतीयते तत्सर्वं भूतम, ये यहाँ पर व्युत्पत्तिष्ठ है। आत्मनि एव अनुपश्यति। भाष्यकार कहते हैं आत्म व्यतिरिक्ता न पश्यति, मैंने आत्मा से भिन्नत्व नहीं देखता, अर्थात आत्मा अभिन्नत्व न देखता है। आगे ना भाष्यकार ने आत्मा अभिन्न दृष्टिया करने को कह दिया। आत्माधिष्ठितत्व नहीं, सप्तमी का अधिष्ठान नहीं लिया, किंतु आत्मा अभिन्नत्व पश्यति, ये इसका अर्थ लेना है। 3 नंबर टिप्पणी से और स्पष्ट कर देंगे भूतले घटाधिवत आत्मनि भिन्नत्वेन भूतानां दर्शने प्रयोजनाभावात्। यह मुख्य प्रयोजन है मुक्ति मोक्ष स्वरूपानुभूति, वह हो नहीं सकती है यदि आत्मा में सकल भूतों को देखूं, उससे नहीं होने वाला है। सर्वभूतों में आत्मा देखना और निम्न स्तर का है, उससे उच्च स्तर होता है आत्मा में सकल भूतों को देखना, उससे भी उच्च है आत्मा से अभिन्न दृष्टिया जो है भूतों को देखना, उससे भी ऊपर है आत्मा ही है, भूत नाम का चीज ही नहीं। अजातवाद में पहुंचा विभिन्न स्तर है ना वेदांत की। इसे बता रहे हैं कि जो हमारा मुख्य प्रयोजन संन्यास के क्या था? मोक्ष जीवन मुक्ति, वो सिद्ध नहीं हो सकता है यदि मैं आत्मा में भूतों को देखूं तो। जैसे भूतल में घटवत भूतलम, वैसे भूतवद आत्मा। भूतवद माने भूतों वाला, भूता भूतों का अधिकरण भूता आत्मा। जैसे घटाधिकरण भूतल है जैसे भूताधिकरण आत्मा, ऐसा यदि आप कहना चाहो तो मुख्य जो हमारा प्रयोजन है मोक्ष, वो सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ा? तो कहते कि भाई अभिन्नत्व करना पड़ा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूदिति वाक्यशेषाच्च, क्योंकि आगे जाकर वाक्यशेष में क्या कहेंगे? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव पश्येत तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः, ऐसे वाक्यशेष में आने वाला है आगे में, शायद 8वें में ये मंत्र में, जिसमें है वो 5 में 7 में। हाँ, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, अगला ही मंत्र है। हाँ अगला ही, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः, अगले ही मंत्र में आ रहा है। कि 8वें में तो उपसंहार है, सब परिगाद इत्यादि आएगा, उसको इसलिए वाक्य शेष कर दे 7वें मंत्र को।
वाक्य शेषाच अभेदार्थ सप्तमी विप्रायेण अभेदार्थ सप्तमी अभिप्रायण व्याख्याति आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति। अब सर्वोपयोग पूर्वार्ध में क्या अवतराल शुरू करते सर्वभूतेषु तेषु एव सर्वभूतेषु च कौन है भूत वो भी आत्मभिन्न नहीं जो आत्मा से अभिन्न दृष्टिया देखा था उनमें ही तेषु एव च आत्मानम तेषां भूतानां स्वम आत्मानम आत्मत्वेन अनुपश्यति अध्यात्म करना उन भूतों में आत्मा को अर्थात क्या उन भूतों का भी अपना जो आत्मा है उस आत्मा को आत्मत्व दृष्टिया ही देखता है। तेषाम भूतानाम सप्तमी को क्या कर दिया भाष्यकार ने षष्ठी में परिणाम कर लिया इसीलिए तेषाम अपि भूतानाम स्वम उन भूतों का भी स्वम क्या होगा उन भूतों का भी जो आत्मा वो क्या है वो आपका आत्मा ही है अपने से भिन्न ही इसलिए उसको स्व आत्म दृष्टिया देखता है आत्मत्वेन अनुपश्यति। इसलिए यहाँ टिप्पण दे रहे देखिए 3 नंबर तेषाम अपि ने 4 पूर्वार्धेन भूतानाम आत्मा भेदम व्याख्या तृतीय पादे विवक्षितम प्रतिभूतम भिन्नत्वेन भासमानानाम आत्मनाम वास्तवाभेदम विनक्ति प्रतिभूतों में भिन्नत्वेन भासमान है आत्मा आपका आत्मा लगे इनका आत्मा लगे उनका आत्मा लगे प्रत्येक भूतों का आत्मा अलग अलग करके लोगों को जो स्वीकार है वास्तव में वो भेद नहीं है। सभी शरीरों में सकल उपाधियों में भिन्नत्वेन प्रतीत होने वाला वो आत्मा भी वास्तव में एक है वो आप ही। यह निर्णय देने के लिए तीसरा पाद है सर्वभूतेषु च आत्मा भिन्नत्वेन भासमान नाम आत्मनाम वास्तव अभेदम व्यनक्ति तेषामपि इत्यादि न च सर्वभूतेषु तेषा अपि सप्तमी अभेदार्थ भविष्यति। शंका दूर कर रहे हैं ये नहीं समझ जैसे आत्मनि में अभेदार्थी का सप्तमी थी सर्वभूतेषु का सप्तमी को भी अभेदार्थक नहीं लेना न अभेदार्थ भविष्यति क्यों सर्वभूत अभिन्न च आत्मा अनुपश्यति इति न शंकितव्यम सकल भूतों का अभिन्न आत्मा है ऐसा देखता है ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए। क्यों भूतानि आत्मभूति वाक्य शेषादेव क्योंकि अगले वाक्य शेष स्पष्ट है इसमें सर्वानि भूतानि आत्मभूत करके कह दिया गया है अतएव विपरीत अभेद नहीं होगा। तत्र भूतानाम आत्मना अभेद एवं अनुद्यते न तो आत्मनो भी भूत स न विवक्षित वहां पर भी उस वाक्शेष में भी भूतों का आत्मा के साथ अभेद कथन करना इष्ट है अनुवाद किया गया न तो आत्मा का भूतों के साथ करना नहीं है स न विवक्षित श्रुत्या अन्यथा तस्यापि अनुवादं कुर्यादेव नहीं तो इस अंश का भी अनुवाद करते सूत्र है उस अगला मंत्र में लेकिन इस अंश का अनुवाद नहीं कहा गया है। आत्मत्वेन अनुपश्यति अनुषंगा इस आत्मत्वेन के साथ अनुपश्यति का अनुवृत्ति कर लेना वो भी किस प्रकार है फिर इसका मतलब स्पष्ट करते यथा अस्य देहस्य कार्यकरण संघातस्य आत्मा अहम जैसे आप क्या कर रहे हो इस कार्यकरण के संघात भूत अपने शरीर का मैं आत्मा हूं ऐसे ध्यान कर लेते हैं। इस शरीर में आप अपने आप कुछ जैसा मानते हो उसी प्रकार से सकल शरीरों में अपने आप को मानना है सकल उपाधियों में सकल भूतों में अपने आप को मानना है। सर्व प्रत्यय साक्षी भूत चेतयिता केवलो निर्गुणो अनेनैव स्वरूपेण व्यक्तादि नाम स्थावरांत नाम अहमेव आत्मा इति सर्वभूतेषु आत्मानं निर्विशेषम यस्तु अनुपश्यति सह तदा तस्मादेव दर्शनात् न विजुगुप्सते विजुगुप्सां घृणां न करोति आज्ञा विजुगुप्सां घृणां न करोति क्योंकि वो भी आप इन देह रूपा कार्यकरण संघात के अंदर आत्मा अहम ऐसा आप जो देख रहे हो अपने आप को क्यों देख रहे हो इस प्रकार से क्योंकि आप अपने आप को समझते हो इस शरीर में रह करके इस शरीर में अनुभव किया जाने वाला जागृत स्वप्न सुषुप्ति सकल प्रत्ययानाम सर्व प्रत्ययों का साक्षीभूत चेतयिता साक्षीभूत चैतन्य स्वरूप में हूं केवल हूं निर्गुण हूं
ऐसा जिस प्रकार से आप इस शरीर में अपने आप को अनुभव कर रहे हो, अनेनैव स्वरूपेण, उसी स्वरूप से आपको अव्यक्तादि नाम स्थावरांता नाम अहमेव आत्मा, अव्यक्त माया से लेकर के स्थावर पर्यंत सकल उपाधियों का भी आत्मा अहमेव सर्व प्रत्यय भूत चेतयिता केवलो निर्गुण इति। इस प्रकार से सर्वभूतेषु च आत्मानं निर्विशेषम यस्तु न पश्यति, सकल भूतों में अपनी आत्मा को ही निर्विशेष भाव से जो देखता है, विशेष भाव से नहीं करना उसमें। यही समस्या होती है, किसी एक लड़की को देखा उसको कभी ये गंगा माता है, ये गलत है। अरे एक में क्यों विशेष देख रहे हो भाई? सकल भूतों में निर्विशेष, या तो देखो हमें माता मना नहीं है, सबको गंगा माँ जैसे देखो, फिर कौन मना कर रहा है? सबको माँ करके देखो ना। सर गनी अपने पढ़ते भी हो ना देवी सूक्त में, है मातृ रूपेण संस्थिता, है क्या नहीं? जो सकल भूतों में मातृ रूपेण संस्थित है, तस्मै नमः बोलते आप, तस्यै देवी नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, तो सब में देखो मातृ रूपेण। एक में क्यों गंगा मैया देख रहे हो? किसी में दुर्गा मैया देख, फिर किसी काली मैया कह दोगे तो गड़बड़ है भाई। ये विशेष देखना नहीं है, निर्विशेषम यह पश्यति कह दे। इसलिए भाष्यकार कहते निर्विशेष भाव से देखो, वहां सविशेष नहीं करने का। क्यों सविशेष जहां किया भेदभाव आ गया। हाँ, और साफ कहते हैं द्वैत जहां पर है वह भय है, द्वितीयाद्वै भयम भवती। इसे कहते हैं यस्तु अनुपश्यति स, तथा वह इसके कारण से, इस दृष्टि से देखने के कारण से, तस्मादेव कारणात् दर्शनात्, मन तार सर्वात्म भाव से जो देख रहा है, इस वजह से न विजुगुप्सते का मतलब है विजुगुप्साम घृणाम न करोति इत्यर्थ।